हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम डेफिनेशन करेंगे वो है बाउंडेड सीक्वेंस. सो लेट अस डिफाइन बाउंडेड सीक्वेंस. एनी सीक्वेंस xn is said to be bounded if it is bounded above as well as bounded below. तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था, कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड अबव या बाउंडेड बिलो कब होता है. सो दैट इज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट k1, let us write in a capital letter, k1 comma k2 greater than 0, k1 k2 any real number such that for all n belongs to natural number, k1 less than equal to xn less than equal to k2. मीन्स k1 जो है वो इसका लोअर बाउंड होगा, k2 जो है वो इसका अपर बाउंड होगा, और सारे सीक्वेंस की सभी टर्म्स जो है वो k1 और k2 के बीच लाई करेगी. तब हम इसको बोलेंगे बाउंडेड सीक्वेंस. तो ये थी डेफिनेशन बाउंडेड सीक्वेंस की. थोड़ा मैं भूल गया था माइक लगाना. सो ये डेफिनेशन थी बाउंडेड सीक्वेंस की. तो इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल करते हैं कि कौन सा सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है. फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस xn equals to -1 raised to power n. As we know, all the terms of sequence lies between 1 and -1. This holds for all n belongs to natural number. तो अभी आपको ये आइडिया होगा कि यहाँ इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मीन्स जितने भी एक्शन होते हैं, जितनी भी टर्म्स है सीक्वेंस की, वो सारी -1 और 1 के बीच लाई कर रही है. इसका मतलब क्या हुआ, xn is a bounded sequence. और नेक्स्ट हम डेफिनेशन करेंगे अनबाउंडेड सीक्वेंस की. अनबाउंडेड सीक्वेंस, तो जैसे हमने बाउंडेड सीक्वेंस में किया है बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो, उसी तरह हम अनबाउंडेड सीक्वेंस में करेंगे अनबाउंडेड अबव एंड अनबाउंडेड बिलो. ठीक है. सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अनबाउंडेड अबव. अनबाउंडेड अबव में समझ रहा है कि हम समझ रहे हैं कि इसका कोई भी अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा. इसका मतलब a sequence xn is said to be unbounded above if for any k greater than 0, however large, there exist
m belongs to natural number such that xn is greater than k। जो मर्जी रियल नंबर ले लो k, उससे बड़ी कोई ना कोई सीक्वेंस की टर्म आ जाएगी। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि सीक्वेंस जो है वो अनबाउंडेड अबव है। सिमिलरली वी कैन, अगर इसको समझना हो डेफिनेशन को, इसको अगर हम एग्जांपल से समझना चाहें तो बड़ा सिंपल है। हम इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। जैसे हम सीक्वेंस ले लेते हैं xn इक्वल्स टू n स्क्वायर, तो इसमें टर्म्स है 1 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। सो किसी भी k के लिए, मान लो k मैंने ले लिया, बहुत बड़ी वैल्यू लेते हैं 10 लाख, ये कितना बना 1 लाख, दिस इज 10 लाख। तो मैंने k 10 लाख ले लिया। अब मेरे पास कोई ना कोई ऐसा n एग्जिस्ट कर जाएगा, n स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर 10 लाख होता है, तो 101 का स्क्वायर, सॉरी 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, 100 का क्यूब हो जाएगा, चलो 1000 का स्क्वायर हो जाएगा 1 लाख, है ना, 10 लाख। ठीक है, सो मैं यहाँ पे 1001 लूँ अगर, ठीक है, इफ़ आई टेक n इक्वल्स टू 1001, देन xn विल बी xn दैट इज 1001 का स्क्वायर, दैट विल बी ग्रेटर देन 1 लाख, क्योंकि 1000 का स्क्वायर जो है वो 1 लाख होगा, और 1001 का स्क्वायर है दैट विल बी ग्रेटर देन 10 लाख, राइट। सो दैट इज इक्वल टू k। सो एक ऐसा n एग्जिस्ट कर गया सच दैट xn इज ग्रेटर देन k। सो देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट xn इज ग्रेटर देन k। ऐसे मैं k कितना मर्जी बड़ा रियल नंबर ले लूँ, हमारे पास कोई ना कोई ऐसा एक n एग्जिस्ट करेगा सच दैट वो वाली टर्म जो है xn दैट विल बी ग्रेटर देन k। सो आई होप आपको इस एग्जांपल से जो है वो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं हम। अनबाउंडेड अबव का मतलब क्या है कि ये बढ़ता ही जा रहा है सीक्वेंस। ठीक है, जितना मर्जी बड़ा k ले लो, कोई ना कोई टर्म आ जाएगी ऐसी जो उससे बड़ी होगी। सो दैट इज़ एक वे है इसको मैथमेटिकली लिखने का, और उसको आप शायद इस एग्जांपल से जो है वो समझ आपको आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। सो let us define the second definition, unbounded below। तो ये चीज़ें अगर आपको स्टार्टिंग में क्लियर हो जाती हैं तो आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको परेशानी नहीं होगी कोई भी डेफिनेशन का या कोई थ्योरम को समझने में। सो a sequence xn is said to be unbounded below if for any k greater than 0, however large there exist, यहाँ पे xm आएगा, सॉरी m लिखा है तो xm, there exist m belongs to natural number such that xm is less than minus k। सो अब हम कर रहे हैं बाउंडेड बिलो, अनबाउंडेड बिलो, मतलब ये इसकी वैल्यू कम होती जा रही है और वो कम होती है अप टू इन्फिनिटी के। ठीक है, तो सीक्वेंस की वैल्यू कम होती जा रही है, तो कोई भी टर्म अगर हम कोई भी नंबर लेंगे के जितना मर्जी लार्ज हो, उसका अगर नेगेटिव लेंगे तो उससे भी छोटा एक हमारा सीक्वेंस की टर्म आ जाएगी। जैसे अभी हमने एन स्क्वायर के केस में देखा, वो जो है बाउंडेड अबव अनबाउंडेड अबव के केस में हमने पॉजिटिव लार्ज लिया था, और यहाँ पे हमने के तो पॉजिटिव लिया लेकिन उसके आगे माइनस के, मतलब वो नेगेटिव लार्ज आ गया, तो बहुत ही छोटी वैल्यू आ गई। सो वेरी स्मॉल वैल्यू टुवार्ड्स माइनस इन्फिनिटी, उससे भी छोटा कोई ना कोई हमारे पास सीक्वेंस का टर्म आ जाएगा।
ठीक है. So there exists n belongs to natural number such that that sequence that term will be less than minus k. Okay. So next जो है that is unbounded sequence. मेन डेफिनेशन अनबाउंडेड सीक्वेंस की. अनबाउंडेड सीक्वेंस में हम क्या करते हैं कि अ सीक्वेंस इज सेड टू बी अनबाउंडेड. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. इज सेड टू बी अनबाउंडेड if it is not bounded, if it is not bounded, that is neither bounded above, neither bounded above nor bounded below. So these are the unbounded sequence. For example, if I take example लेते हैं इसकी. If I take xn equals to -1 raised to power n into n, तो ये सीक्वेंस की टर्म्स कैसी होंगी. इसकी टर्म्स होंगी, फर्स्ट टर्म होगी -1, सेकेंड इज 2, -3, 4, -5, 6 एंड सो ऑन. तो ये टर्म देखिए, अगर अब ये नेगेटिव लार्ज भी जाएगी, ये पॉजिटिव लार्ज भी जाएगी. तो ना तो ये बाउंडेड अबव है, ना ये बाउंडेड बिलो है. सो दिस इज द अनबाउंडेड सीक्वेंस. सो नाउ वी विल प्रूव अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और उस पर हम काफ़ी डिस्कशन करेंगे. तो जिस डिस्कशन से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा. तो हमारा रिज़ल्ट है प्रूव दैट, इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस से रिलेटेड और बढ़ेगी. प्रूव दैट द सीक्वेंस xn is bounded if and only if there exists k greater than 0 such that mod xn is less than k. So ऐसा रिज़ल्ट हमने बाउंडेड सेट के केस में भी किया था. तो अब इस केस में भी हम एक करते हैं इसका प्रूफ. सो इफ़ एंड ओनली स्टेटमेंट है, बोथ साइड प्रूफ करना है. तो हम पहले मान के चलते हैं कि दिस होल्ड्स इफ़ there exists k greater than 0 such that mod xn is less than k, then this implies for all n belongs to natural number. yes, ये स्टेटमेंट पूरी होगी. for all n belongs to natural number. so such that mod xn less than k for all n, सभी टर्म्स जो है mod xn की उससे k से कम है. This implies xn lies between -k and +k for all n belongs to natural number. This implies xn is bounded. तो यही हमने देखना था कि एक इसका लोअर बाउंड और एक अपर बाउंड अगर एग्जिस्ट कर जाए तो सीक्वेंस क्या होता है, बाउंड होता है. तो अगर xn की सारी टर्म्स जो है -k और k के बीच में लाई कर रही है, मतलब ये k1 आ गया और ये k2 आ गया, तो हमारी डेफिनेशन होल्ड कर गई. सो एक्सन इज बाउंडेड सीक्वेंस. सो सेकंड प्रूफ, हम इसका प्रूफ क्या करेंगे कि लेट एक्सन बी अ बाउंडेड सीक्वेंस. कन्वर्स प्रूफ कर रहे हैं हम इसको ले देते हैं कन्वर्स. लेट एक्सन बी अ बाउंडेड सीक्वेंस. अब बाउंडेड है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट k1 k2 बिलोंग्स टू R सच दैट ये k1 और k2 के बीच में लाई करेगा. राइट. सो लेट
के इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ किसका, मॉड K1 मॉड K2, ठीक है। सो हमने इसका मैक्सिमम ले लिया K, दिस होल्ड्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचर, सभी टर्म्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये हम लिख रहे हैं कि xn जो है वो K1 और K2 के बीच में लाई करते हैं। कौन से xn, सभी xn, सभी टर्म्स सीक्वेंस के। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वांटिफायर यहाँ पे यूज़ करना। सो लेट k इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ मॉड K1 एंड मॉड K2, इन दोनों का मॉड लें और उसका k जो है उसका मैक्सिमम ले लें। देन इसका मतलब क्या होगा कि मॉड K1 is less than equal to k, mod K2 is less than equal to k. This implies minus k less than equal to K1 less than equal to k, and minus k less than equal to K2 less than equal to k. अब इसको हम थोड़ा ध्यान से देखें क्या किया हमने। मॉड K1 लेस देन इक्वल टू के से आ गया कि K1 जो है माइनस के और प्लस के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए मॉड K2 लेस देन इक्वल टू के से क्या आया कि K2 जो है वो भी माइनस के और प्लस के में लाई कर रहा है। अब इसको और इसको दोनों को कंबाइन करेंगे, देखो अब क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पे। क्योंकि माइनस के जो है वो K1 से छोटा है, तो मैं सबसे पहले फ्रॉम 1 and 2 वी कंक्लूड दैट, यहाँ से क्या आएगा, देखो माइनस K1 जो है वो K1 से छोटा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज माइनस K इज लेस देन इक्वल टू K1। K1 किससे बड़ा है, किससे छोटा है, xn से। xn किससे छोटा है, K2 से, और K2 किससे छोटा है, K से। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। दोबारा देखो क्या किया हमने किया कि माइनस के जो है वो K1 से छोटा है, तो मैंने यहाँ पे माइनस K1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद K1 xn से छोटा है और xn K2 से छोटा है, और K2 किससे छोटा है, K से, तो मैंने यहाँ पे K लिख दिया। तो ये टर्म कंप्लीट हो गई। इसी टर्म को मैं बोल दिया क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो बाद में। तो ये मैंने यहाँ पे 1 और 2 का यूज़ किया और ये हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। दिस इम्प्लाइज माइनस k लेस देन इक्वल टू xn लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको मैं थोड़ा दोबारा, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलो, सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या है, दैट इज मॉड xn इज लेस देन k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। So this is the final result. ठीक है, सो ये हमारा रिजल्ट था, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो इसमें हमने k जो है वो मैक्सिमम ऑफ मॉड K1 और मॉड K2 लिया। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि हमने किया क्या है ना। सो इसको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज करो मैं एक सीक्वेंस लेता हूँ, हाँ बड़ा अच्छा सीक्वेंस है जिससे आपको ये सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हम किया क्या ऊपर हमने। अगर मैंने सीक्वेंस लिया an इक्वल्स टू -1 रेज़ टू पावर n 1/n, तो इसकी अगर आप टर्म देखोगे तो कैसी आएंगी, -1 1/2 -1/3 1/4 -1/5 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करूँ तो ये 0 है, मान लो ये -1 है और ये 1 है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आएगी -1, सेकंड टर्म आएगी 1/2, थर्ड टर्म आएगी -1/3, फोर्थ टर्म 1/4, फिर -1/5, 1/6, -1/7, 1/8, 1/9, -1/9, फिर सो यहाँ पे रश सा पड़ जाएगा। ठीक है, सो 0 कभी नहीं होगी, राइट। सो हमें
पता लग रहा है कि इसकी वैल्यू -1 -1 और an और 1/2 के बीच में लाई कर रही है ना। ये इसकी इधर मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो हमें पता लगे बाकी सारे टर्म इन दोनों के बीच में है। क्लियर हो रहा है? सो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि एक ऐसा k एग्जिस्ट करेगा if sequence is bounded, then if and only if there exists k such that mod xn is less than k। इसका मतलब mod xn, तो मैं यहाँ पे अगर k को ले लूँ, अब हमारा k1 जो है वो -1 आ रहा है और k2 आ रहा है 1/2, तो मैंने k क्या लेना है, दोनों का मैक्सिमम। किसका मैक्सिमम? मॉड का मैक्सिमम। तो -1 का मॉड एंड 1/2 का मॉड। तो हमें क्लियरली पता लग रहा है कि यहाँ पे मॉड क्या है, 1। सो अगर मैं लिखूँगा मॉड an इज़ लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब an लाइज बिटवीन -1 to 1। तो ये ट्रू है, क्योंकि हमें मैक्सिमम विड्थ देखनी है, तो हमारी मैक्सिमम विड्थ जो है वो 1 की जा रही है। तो फिर इधर भी मैंने 1 कर दी, 0 के जितनी नेगेटिव साइड गई उतनी ही पॉजिटिव साइड कर दी मैंने, इसलिए मैंने मैक्सिमम विड्थ ली ताकि हमारे पॉजिटिव वाली भी सारी टर्म कवर हो जाए। देखो k1 कितना है, -1, 0 से -1 लेंथ ये है, -1 बड़ी लेंथ है, और k2 है 1/2। तो मैंने -1 to 1/2 लेने की बजाय मैंने -1 to 1 ले ली, उससे क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो कभी भी सीक्वेंस बाउंडेड होगा तो हम इसलिए ये टर्म ले लेते हैं, दोनों में से जो भी लेंथ बड़ी होती है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं। सपोज करो जैसे यहाँ पे हम -an की वैल्यू जो है -2 से 3 के बीच में जा रही है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -3 to 3, राइट। तो अगर -2 to 3 है सभी नेचुरल नंबर, सभी सीक्वेंस की टर्म्स, तो -3 के 3 में बीच में ही होगी, ऑब्वियस है ही। तो सो इसलिए दोनों का बड़ा ले लेते हैं, दोनों में से जो बड़ा है, ताकि उसको वहाँ से हम लिख सकें इजी वे में, बजाय हम उसको k1 to k2 लिखें, हम उसको लिखें मॉड an लेस देन k। सो दिस इज द इजी वे टू राइट। हमारी कैलकुलेशन इजी कर देती है। कहाँ हम 2 नंबर के साथ डील कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ 1 नंबर के साथ डील कर रहे हैं। सो दिस इज द वे टू मेक द स्टेटमेंट इजी, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको मैं जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो रिमूव कर देता हूँ और बाकी मैं लिखा रहने देता हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि हमने किया क्या है यहाँ पे। सो आई होप आपको इस एग्जांपल से पिक्चर और क्लियर हो गई होगी। सो दिस वाज द होल कंसेप्ट, इसलिए हम मैक्सिमम ले रहे हैं वहाँ पे, है ना। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, उसके बाद फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। सो प्रूव दैट, किसी भी सीक्वेंस को बाउंडेड प्रूव करने के लिए, प्रूव दैट xn इक्वल्स टू, सीक्वेंस xn ले लेते हैं, सीक्वेंस xn where xn equals to 2n-7 upon 3n+2 is bounded। तो हमने प्रूव करना है कि ये बाउंडेड सीक्वेंस है। तो ऐसे प्रूव करने के बहुत सारे वेज हैं, हम पर्टिकुलरली इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे प्रूव करेंगे वो हम देखते हैं। बाकी क्वेश्चंस हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं उसमें कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम टाइप जो है वो कंप्लीट हो जाए। सो अभी हम फिलहाल एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे कवर कर लेते हैं। सो 2n-7 upon 3n+2, कभी भी डिग्री ऊपर की न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो या न्यूमरेटर की बड़ी हो, तो हमेशा हम क्या करते हैं, इसको इजी करने के लिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो 2n-7 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3n+2, तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 2/3 से। 2/3 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 3n
माइनस 4/3, सॉरी प्लस 4/3। तो ये साइन चेंज हो गए, तो ये कैंसिल, सॉरी यहाँ पे 2n आएगा, नॉट 3n, 2n, ताकि ये कैंसिल हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पे 2/3 से मल्टीप्लाई किया इसको। सो हियर 2n कैंसल्स और यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। सो दोनों को ऐड करेंगे, 7 + 4/3 25/3 माइनस 25/3। So therefore result is xn equals to 2/3 minus 25/3 divided by 3n plus 2। ठीक है, so clearly this term is positive। इसको ऐसे करते हैं, clearly 25/3 divided by 3n plus 2 is greater than 0 for all n belongs to natural number। इसका मतलब कि कुछ 2/3 में से कुछ पॉजिटिव टर्म हमेशा सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये सारी टर्म्स जो हैं that will be less than equal to 2/3। So xn equals to 2/3 minus some positive value 25/3 divided by 3n plus 2, which is always less than equal to 2/3, in fact strictly less than 2/3 for all n belongs to natural number। ये अगर हम इन लार्ज कंसिडर करें n तो ये लेस देन इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं। सो xn is less than equal to 2/3 for all n belongs to natural number। तो इसका 2/3 जो है इसका अपर बाउंड आ गया, therefore 2/3 is the upper bound of xn। ठीक है, अब हम इसका कुछ लोअर बाउंड ढूंढते हैं। सो लोअर बाउंड ढूंढने के लिए हमें इसको देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू जो है, अब एक और बात है, 2/3 में से हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और n जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा वैल्यू जो है ये कम होती जाएगी, राइट। सो वैल्यूज़ की कम होती जाएगी, तो ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो जब मैं n को 1 पुट करूँगा दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू विच विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2/3। सो I can write xn equals to 2/3 minus 25/3 into 3n plus 2, which is always greater than equal to 2/3 minus 25 by, अगर मैं n को 1 पुट करूँ तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 3 plus 2 5। So 5, so this is equal to 2/3 minus 5/3 which is minus 1, right। So therefore this is for all n belongs to natural number। So that is xn is greater than equal to -1 for all n belongs to natural number। ये एक पॉइंट आपको समझ आ गया होगा शायद। एक बार दोबारा देखिए हमने क्या किया, सिर्फ यही पॉइंट समझने वाला है इसमें। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू क्या किया, xn है 2/3 माइनस सम पॉजिटिव वैल्यू। अब जैसे जैसे n इंक्रीज होगा ये पॉजिटिव वैल्यू जो है, ये पॉजिटिव वैल्यू जो है ये कम होती जाएगी, ठीक है। जैसे अभी आई है 5/3, जब मैं n को 2 पुट करूँगा तो ये वैल्यू आएगी 25/3 इंटू 2 पुट करूँगा 6 + 2 8, तो ये आ गया 25/24। अभी जैसे आ रहा है 25/15, ठीक है। तो अब बता सकते हैं कि आप इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है। क्लियरली 25/15 बड़ी है, 25/24 छोटी है, और अगर मैं n को 3 पुट करूँगा तो ये और बढ़ जाएगी वैल्यू, फिर ये हो जाएगी 9 + 2
11 इंटू 3 33, सो दैट विल बी 25/33। तो देखो ये वैल्यू जो है जैसे जैसे मैं n की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, और 2/3 में से कुछ कम सब्ट्रैक्ट होगा। पहले 2/3 में से 25/15 सब्ट्रैक्ट होगा, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है। फिर उससे कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, फिर उससे भी कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, मतलब ये xn की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। सो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, जब सबसे ज़्यादा वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी -1। सो xn इक्वल्स टू -1 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है, अगर आपको इसको थोड़ा सा और गौर करेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो इस पॉइंट पे ज़रा आप गौर करिएगा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। सो इस पॉइंट पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये कैसे हमने लिखा। सो आज के लिए इतना ही है, आप इस पे थोड़ा सा समय लगाएं, इस पे सोचें, देन वी विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।